नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी वैकेंसी 2022। तो आज की वीडियो में हाईकोर्ट सी डी की वैकेंसी पूरी जानकारी, जैसा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पद आपको इस बार जो देखने को मिलेंगे, योग्यता सी डी ग्रुप में क्या रहेगी और सी और डी में कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे, और जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस इस बार क्या रहेगी, ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में आरओ और एआरओ की जो भर्ती हुई है हाई कोर्ट में, तो बहुत सारी चीजें वहां पे बदलाव देखने को मिली। तो ये भी आपको यहाँ पे बताना जरूरी है, और सिलेबस इस बार क्या देखने को मिलेगा और बदलाव क्या क्या हो सकते हैं, और इस बार जो परीक्षा है वो आपकी कौन सी एजेंसी करवाएगी, तो इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। और कुछ टॉपिक है जैसे कि सी में टाइपिंग से संबंधित कुछ जानकारी है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं, सर इसका जो हाईकोर्ट सी डी की जो वैकेंसी आती है उनका जो नोटिफिकेशन कब आएगा और कितने पद देखने को इस बार मिलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस बार जो नोटिफिकेशन है आपका, वो आपका देखने को मिल सकता है, देखिए या तो आपका मार्च लास्ट में देखने को, लास्ट सप्ताह में देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर आपका जो है अप्रैल के माह में तो आ ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के माह में तो आपका आएगा ही आएगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन, जैसा कि मैं आपको बता दूं। अब बात हम कर लेते हैं कि पद कितने रहेंगे इस बार। तो जैसा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो पदों जो खाली हैं वो 2000 प्लस पद खाली हैं, और भर्ती जो आपको देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि 2000 प्लस, 2000 से ऊपर पद जो आपको देखने को मिलेंगे। और ये बड़ी भर्ती होगी अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सी ग्रुप में, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अगर आप सी ग्रुप की नौकरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइपिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, और जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट है परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। तो टाइपिंग जो है आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है और ऐसा मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि 2000 पद तो खाली है ही हैं, लेकिन अगर हम सी और डी की अलग अलग हम पदों की बात करें तो कितने कितने जो पद देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जूनियर जो आपके सी हम बात करें ग्रुप की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं 1000 से 1200 पद के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं, और बाकी बच्चे पद जो होंगे आपके वो डी ग्रुप में आएंगे। ठीक है, तो कुछ ऊपर नीचे भी आपको यहाँ पे हो सकता है, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप सी में कौन से पद रहेंगे और ग्रुप डी में कौन से पद रहेंगे और योग्यता इस बार क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। जो सी ग्रुप में आपके हैं, एक तो जूनियर असिस्टेंट आपका, जैसा कि देख सकते हैं आपका ये पेड अप्रेंटिस है। ठीक है, और तीसरा आपका है आपका स्टेनोग्राफर है। तो ये 3 पद आपके ग्रुप सी में है। और डी में हम बात करेंगे तो आपका जैसे कि ड्राइवर है, कभी कभी ये सी में भी आ जाता है, और यहाँ पे आपका डी में रहता है। तो ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, पियोन है, स्वीपर है, माली है, कुली आपका लिफ्टमैन है। तो बहुत सारे पद हैं जो डी ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं योग्यता इस बार क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, योग्यता इस बार क्या रहेगी। देखिए यहाँ पे अलग अलग मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट, पहले 2 पदों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे 12th पास मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? 12th प्लस जो आपका जो ट्रिपल सी एक जो डिप्लोमा होता है जो डॉक करवाता है, कंप्यूटर से संबंधित है, वो आपको मांगा जाता है, या फिर इसके समकक्ष कोई भी आपके पास हो कंप्यूटर डिप्लोमा, इसके समकक्ष जो मान्य होते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपके पास न तो इसके समकक्ष कोई कंप्यूटर डिप्लोमा और ना आपके पास ट्रिपल सी है, तो आप निश्चित रूप से जो है आप आज ही इसका जो है फॉर्म अप्लाई कर दें, 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। देखिए स्टेनोग्राफर की अगर हम यहाँ पे थोड़ा एज की बात कर लें तो एज आपकी 18 से 40 मांगी जाती है। ठीक है, और जो अलग अलग उसमें जो कैटेगरी बात हो उन्हें भी बेनिफिट अलग से 3 से 5 वर्ष का अलग से बेनिफिट मिलता है। अब बात कर लेते हम स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर जो आपका है, यहाँ आपकी जो स्नातक मांगी जाती है, ग्रेजुएट। ठीक है, और इसके साथ ट्रिपल सी, ये जो पूरी जो है आपकी प्रोसेस रहेगी ट्रिपल सी या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र रहेगा, और 18 से 40 आपकी एज रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल सी ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर डिप्लोमा आपका ये डॉक सोसाइटी द्वारा होता है। ठीक है, ट्रिपल सी और इसके समकक्ष प्रमाण पत्र जो कंप्यूटर संबंधित है वो जरूर मांगा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो होगी आपकी इससे संबंधित जो आपकी योग्यता मांगी जाएगी, इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बात कर लेते हैं ग्रुप डी में। देख ग्रुप डी में यहाँ पे अलग अलग जो पद हैं और उनकी योग्यता भी अलग अलग है। जैसे हम ड्राइवर की बात करें या हम
इलेक्ट्रीशियन की बात करें या ट्यूबवेल ऑपरेटर की हम बात करें, तो हमें इलेक्ट्रीशियन और ट्यूबवेल ऑपरेटर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे ITI मांगा जाएगा, और बाकी पदों में कहीं आपका 10th मांगा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे, और 8th भी आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2-3 पद ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन या ट्यूबवेल ऑपरेटर, ITI माफ करिएगा, जो आपका ITI होता है, जो डिप्लोमा होता है, वो आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा इसी से संबंधित, जो आपकी भर्ती होगी उसी से संबंधित। ठीक है, और बाकी सभी 10th आपसे मांगा जाएगा, 8th आपसे मांगा जाएगा। और ड्राइवर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपसे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी आपसे मांगा जाता है, यानी कि आपको गाड़ी चलाना जरूरी है। ड्राइवर की भर्ती हो तो गाड़ी तो चलाना आना चाहिए, और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी 3 से 4 वर्ष का मांगा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी यहाँ पे जो जैसे देखेंगे कुली माली, इनमें सब में 8 पास मांगा जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी योग्यता की बात है, यहाँ भी 18 से 40 एज रहती है। ठीक है, अगर हम बात ग्रेड पे की, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ग्रेड पे बता दूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं इसी से संबंधित, तो यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे है जूनियर असिस्टेंट का, वो आपका रहता है 2000 ग्रेड पे, इसका 2000 ग्रेड पे रहता है। ठीक है, और ये पेड वाला जो आपका 1900 ग्रेड पे रहता है इसका। ठीक है, और स्टेनोग्राफर का 2800 ग्रेड पे देखने को मिलता है। ठीक है, जब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ग्रेड पे, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी इस बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करें, एक तो परीक्षा होगी आपकी परीक्षा, चाहे C हो चाहे D हो, इसमें आपकी परीक्षा तो होगी ही होगी। उसके साथ साथ जैसा कि जो आपका C के जितने पद हैं उसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है, स्टेनोग्राफ में आपको शॉर्ट हैंड करवाया जाता है। तो जैसा क्या रहता है तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे अब बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं थोड़ा, उसके बाद हम बात कर लेंगे। ठीक है, मैं आप ये सारी चीजें हटा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाता है, यहां मैं लिख देता हूं हिंदी आपसे, ठीक है, इंग्लिश और आपका जीके और आपका मैथ, इनसे 25% परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो सिलेबस आपका यहाँ पर 100% रहेंगे। ठीक है, और 100 ही अंक के रहेंगे। और आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है, अगर आगे देखने को मिलेगी तो नोटिफिकेशन में पता चलेगा। अभी तक जो आपकी नोटिफिकेशन में ये देखने, अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिली। तो आपसे 25% हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 जीके के और आपके मैथ के 25, यानी कि 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो आपके 100 ही अंक के होंगे। और समय की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 90 मिनट, यहाँ पे क्या आपसे 90 मिनट जो है समय दिया जाएगा आपको परीक्षा के लिए। ठीक है, प्रश्नों को हल करने के लिए कितना 90 मिनट आपको दी जाएगी यहाँ पे। ये तो होगी आपका सिलेबस, ये परीक्षा तो होगी। उसके साथ जैसे सी की अगर हम बात करेंगे तो आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। तो टाइपिंग आप जो करवाई जाएगी वो क्या रहेगी मैं आपको बता दूं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शुरुआत के 2 पद होंगे, जूनियर असिस्टेंट और ये आपका पेड वाला। देखिए यहाँ पे आपसे क्या रहता है, हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग करवाई जाएगी, तो हिंदी आपका यहाँ पे 25 और इंग्लिश की जो है आपसे 30 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है। यहाँ एक चीज रहती है कि जो हिंदी में टाइपिंग होती है यहाँ पे अभी तक मंगल की होती रही है। ठीक है, मंगल स्क्रिप्ट जो होता है फॉन्ट, उस पर टाइपिंग होती है। और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30 जो आपकी टाइपिंग मांगी जाती है, और टाइपिंग के भी नंबर 25 आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, तो इस जो टाइपिंग से संबंधित है पूरी वीडियो जो बहुत डिटेल के साथ में आपको बताऊंगा कि टाइपिंग में किस तरह से आपसे टाइपिंग करवाई जाती है, पूरी प्रोसेस, और आप टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। देखिए टाइपिंग करना इसलिए जरूरी है, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा कि जो अभी हाल ही में आरओ या आरओ की जो भर्ती हुई है उसमें परीक्षा भी उसी दिन हुई है और थोड़े समय बाद उसी दिन टाइपिंग भी करवाई है। तो टाइपिंग जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा तो पास कर लेते लेकिन टाइपिंग में मात खा जाते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा, जैसा कि अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट कई बार निकाली है। ठीक है, तो टाइपिंग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डरते बेशक है, लेकिन इतना समय लगता नहीं सीखने में। अगर मैं बात करूं कोई अच्छे से अगर कोई टाइपिंग करता है मन लगा के, तो सिर्फ मैं मानता हूं कि 1 महीने और 1.5 महीने पूरी परफेक्ट हो जाता है। टाइपिंग जो स्पीड मांगी है 25-30 की बात कर रहा कि 1 से 1.5 महीने बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है बच्चा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई यहाँ पे टाइपिंग की, दोनों की हम बात की थी। अगर हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर, तो यहाँ पे भी आपसे शॉर्ट हैंड जो आपका 80 और 100 वर्ड प्रति मिनट मांगा जाएगा। ठीक है, ये आपका हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है। ठीक है, तो ये आपके स्टेनोग्राफी, इसके यहाँ भी आपको नंबर मिलते हैं शायद 50 नंबर, मुझे 85 नंबर आपको यहाँ पे भी इसके मिलते हैं स्टेनो को। ठीक है, एक बार कन्फर्म शायद 50 ही मिलते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं, ये तो रही इसकी सेकंड स्टेज थी इस सी वाले के। यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर परीक्षा ही देखने को मिलती है, इसके में कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होती है। डी ग्रुप पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे फॉन्ट मैंने आपको बता दी जो महत्वपूर्ण था, ठीक है, और जो टाइपिंग संबंध आगे वीडियो आपको मिलेगी बहुत डिटेल के साथ। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस थी, उसके बाद इस पर मेरिट बन जाती है आपको दोनों अंक जोड़ करके, टाइपिंग के और परीक्षा के, और इसमें आपको जो परीक्षा हुई है उसके जो अंक उसी पर मेरिट बन जाती है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं कि बदलाव क्या इस बार देखने को मिल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्या बदलाव देखने को, जैसे अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा हुई थी, हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई थी, उसमें क्या था कि परीक्षा ही उस दिन हुई, परीक्षा उस दिन हुई, और आपकी परीक्षा जो हुई ऑनलाइन हुई, परीक्षा आपकी क्या हुई, ऑनलाइन हुई। जैसा कि इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो सभी परीक्षाएं क्या रही, ऑफलाइन होती थी। इस बार पहली बार क्या देखने को मिला कि आपकी परीक्षा जो है ऑनलाइन हुई, और ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद कुछ समय बाद, जैसे 10-20 मिनट आधे घंटा बाद आपकी क्या टाइपिंग आपसे करवाई गई। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि क्या इस बार भी जैसे सी और डी में भी ये क्या रूल ये लागू होगा। डी में तो टाइपिंग होती नहीं, सी में क्या ये जो है आरओ की तरह ही करवाया जाएगा। तो ये बात आती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां महत्वपूर्ण समझना है। देखिए, परीक्षा जो एजेंसी इस बार आप जो करवा रही है वो एनटीए है, ठीक है, जो आपकी बदली गई है, ठीक है। एनटीए जो परीक्षा है उसने ही जो ऑनलाइन परीक्षा ली है। देखिए, इस बार भी अगर सी ग्रुप भी इसी एनटीए ही परीक्षा एजेंसी रहती है, और संभावना है कि यही रहेगी, तो हो सकता है कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन 100% कंफर्म इस बात को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यहां आरओ को कुछ फॉर्म आप देखेंगे वैकेंसी भी कम रहती है, फॉर्म भी कम पड़ते, तो यहाँ संख्या स्टूडेंट की कम रहती है। लेकिन सी और डी, सी भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे संख्या कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि ऑफलाइन हो, लेकिन संभावना यह है कि ऑनलाइन ज्यादा बन रहे हैं। तो ठीक है, एक कंफर्म जैसा ही होगा, कोई नोटिस आएगा तो वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अब ये बात आती है कि क्या टाइपिंग भी उसी दिन करवाई जा सकती है कि नहीं। बिल्कुल, अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो हो सकता है कि आपकी टाइपिंग भी उसी दिन हो सकती है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि कंफर्म इस बात को भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, अगर आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं, अगर आपने अभी इसमें सीखा नहीं, टाइपिंग आपको बिल्कुल आती नहीं है, तो टाइपिंग की शुरुआत जरूर कर दें। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता, परीक्षा होने के बाद काफी 2-3 महीने लग जाते थे, उसके बाद टाइपिंग होती, तो स्टूडेंट उतना समय मिल जाता था कि वो टाइपिंग जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परीक्षा की भी तैयारी करनी है, इधर टाइपिंग की भी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी टाइपिंग। जो टाइपिंग पास कर लेगा और थोड़ा बहुत उसने पढ़ा होगा, परीक्षा की तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की, तो निश्चित रूप से उसमें जो है वो एग्जाम निकाल लेगा। और बहुत अच्छे पद हैं, मैं आपको सी ग्रुप के तो बहुत ही अच्छे पद आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जैसा कि और कोई भी डाउट अगर आपकी है तो वो मैं आपको बताऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। टाइपिंग से संबंधित बहुत सारी डाउट होगी, तो वो भी मैं इस पर भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और इसकी तैयारी किस तरह से आपको करनी चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी, इस पॉइंट पे भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।